वेलकम टू न्यू सेशन ग्लाइकोलाइसिस बाय केमिस्ट्री न्यू सेशन। अभी जो है लास्ट पार्ट पे है और वो है ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस हम पढ़ेंगे। इससे पहले HMP शंट स्क्रिप्ट साइकिल यूरा साइकिल हम पढ़ चुके हैं। तो अभी है हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या है, मीन क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज। जब ग्लूकोज का क्या हो जाए, स्प्लिटिंग हो जाए। ठीक है, ग्लूकोज टूट जाए, ग्लूकोज क्या हो जाए, टूट जाए, स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज। तो स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज कैसी तरह होता है? ग्लूकोज का फार्मूला है हमारे पास C6H12। ओके, C6H12O6, ये फार्मूला है। तो इसमें 6 कार्बन होते हैं, 12 हाइड्रोजन होते हैं और 6 ऑक्सीजन होते हैं। तो ये दो पायरुवेट्स में क्या होता है, ये दो पायरुवेट्स में क्या होता है, डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो पहले जो है पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये पायरुविक एसिड 3 कार्बन का होता है और ये पायरुविक एसिड 3 कार्बन का होता है। ठीक है, तो ये 3 कार्बन का क्या होता है, पायरुविक एसिड होता है। ठीक है, तो इनकी ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा मतलब क्या है, इसको एक और नाम से भी इसको एक और पाथवे भी कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं EMP पाथवे, EMP पाथवे। ठीक है, तो AMP पाथवे क्या चीज़ है? AMP पाथवे हमारे साथ है, इसका EMP का मतलब है एक साइंटिस्ट। ठीक है, तो इसका नाम है, E से है एविडेंट। क्या है? एम्बिडेंट। ठीक है, तो एम्बिडेंट इसका नाम है, एम्बिडेंट। M से क्या है? मॉर्नस पाथवे, एम्बिडेंट मॉर्नस पाथवे है। ठीक है, EMP, इसको EMP पाथवे भी कहते हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि इसका हमारे पास स्ट्रक्चर है, डायग्रामेटिकली मैं समझाता हूँ कि ग्लाइकोलाइसिस के जो 10 स्टेप में मोस्टली में होता है। 10 स्टेप में इसका ग्लाइकोलाइसिस, ये पायरुविक एसिड जो है, ये 10 स्टेप में ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट होता है। ठीक है, तो पहले इसकी मैं ये एक और बात बताता हूँ कि इसके हमारे पास डिफिशिएंसीज होते हैं। ठीक है, एक डिफिशिएंसीज होते हैं और डिफिशिएंसीज क्या होता है इसकी, तो ये हमारे पास जो लोकेशन है, ये हमारे पास लीवर और किडनी में होता है, ठीक है, वहाँ पर ग्लूकोनोजेनेसिस होता है। ग्लूकोनोजेनेसिस लीवर में 90% होता है और किडनी में ग्लूकोनोजेनेसिस जो है वो 10% होता है। ठीक है, तो ये याद रखो। ये ग्लूकोनोजेनेसिस जो होता है लीवर में हमारे साथ जो है 90% है, लीवर में तो कितने है, 90। ओके, और किडनी में हमारे पास क्या है, 10% है किडनी। ठीक है, तो किडनी में हमारे पास क्या है, 10% है। ठीक है, तो लीवर में 40% और किडनी में 10%। ठीक है, तो इसकी बाद सोर्स ऑफ डाइट होता है ग्लूकोज की। तो ये डाइट क्या है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो होता है अप टू 12 आवर्स होता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, और ग्लाइकोजिनेसिस जो होता है ग्लूकोजिनेसिस वो अप टू 7 डेज होता है। ठीक है, जो प्रोटोलाइसिस होता है किस चीज़ की, अमाइनो एसिड की। ठीक है, प्रोटोलाइसिस होता है किस चीज़ की, अमाइनो एसिड की। तो डाइट में क्या होता है, जब डाइट होता है ग्लूकोज बॉडी को पहुंच जाते हैं, डाइट लेते हैं, तो फिर इसके बाद ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो होता है वो 12 आवर्स में होता है। ठीक है, 12 आवर्स। और इसके बाद हमारे जो 7 डेज में होता है तो वो होता है ग्लूकोन्यूजेनेसिस। ठीक है, और इसके अमाइनो एसिड का क्या होता है, प्रोटोलाइसिस होता है, प्रोटोलाइसिस। तो इससे हम ATP, ग्लूकोनोजेनेसिस में हम ATP प्रोड्यूस करते हैं और 7 डेज में ये क्या होता है, डिराइड्स होता है किस चीज़ को, ग्लाइकोलाइसिस को। ठीक है, तो वहाँ पर इसके बाद फास्टिंग डेज है, तो केटोनोजेनेसिस, लाइपोलाइसिस। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ ग्लूकोज है कि ग्लाइकोलाइसिस कैसे होता है। ठीक है, तो ये तो होती इसकी इंट्रोडक्शन। ठीक है, फिर अभी इसकी है डिफिशियंसी। हमारे पास क्या डिफिशियंसी, एक बात बताता हूँ अल्कोहल पेशेंट, अब जब आपके पास आते हैं अल्कोहलिक पेशेंट। ठीक है, तो अल्कोहलिक पेशेंट में क्या होता है, इस ग्लाइकोलाइसिस नहीं होती और ATP प्रोड्यूस नहीं होती। ठीक है, ATP क्या होता है, प्रोड्यूस नहीं होते, स्प्लिट नहीं होते, ग्लूकोज स्प्लिट नहीं होते। और फिर क्या होता है, उस वो जो डच के गाते होते हैं या इधर उधर घूमते, इसमें जो डिप्रेशन होता है, जो अपने आप उसमें हसीलियत नहीं होती कि अपने आप को टिक पाए या
वो कड़ा हो सके, ठीक है। तो कड़ा होने की इसमें असलियत जो है, असलियत वो नहीं होती, ठीक है। तो फिर वो गिर जाते हैं, जाते जाते वो क्या बार बार गिर जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो बार बार गिर जाते हैं तो वो अल्कोहल इसमें B1 का डिफिशियंसी लाते हैं। विटामिन B1 सॉल्युबल विटामिन होता है B1 थायमीन का क्या लाता है, डिफिशियंसी लाता है, और इसकी वजह से होता है, ठीक है। जब आप इसको डिक्सट्रोज लगाते हो, डिक्सट्रोज, तो डिक्सट्रोज जो है वो इसका ग्लूकोज का जो है क्या कर सकता है, इसका कमी पूरी कर सकता है, लेकिन B1 की अलावा इसकी कमी पूरी नहीं कर सकता है, ठीक है। जब आपको इसको ग्लूकोज दे दो फिर B1 का कमी वो इसको वो स्प्लिट नहीं होते, तो फिर क्या होता है, ये कॉन्शियस होता है, कोमा में चढ़ जाता है, वो डिक भी हो सकता है, ठीक है। तो आप ग्लूकोज या डिक्सट्रोज के साथ साथ आप B1 का ख्याल भी रखें कि आपका B1 का डाइट भी सही हो। जब आपका B1 का डाइट हो तो ग्लूकोज का जो एटीपी है वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और जब इसके विटामिन B1 का जो है वाटर सॉल्युबल के इसके इंजेक्शन आते हैं और आईवी स्टेट किए जाते हैं डिक्सट्रोज सलाइन से पहले, ठीक है। तो याद रखिए डिक्सट्रोज सलाइन से पहले आप B1 का इंजेक्शन करें, ठीक है। तो अभी आते हैं अपने किसकी चीज की तरफ, साइकिल की तरफ, ठीक है। किस चीज की साइकिल की तरफ, ग्लाइकोलाइसिस। तो अभी मैं डायग्रामेटिक में समझाता हूँ, ठीक है। तो ये यूसिमिली की बेस पर है, ठीक है, यूसिमिली की बेस पर है। तो यूसिमिली का जनरेशन जो है अभी नहीं आई है, उसमें ये मौजूद है, लेकिन ओल्ड जो होते हैं ओल्ड उसमें नहीं पाए थे, ठीक है। जो 2022 होते हैं ना, 2022 2022 जो जितनी जो जनरेशन है ना बुक्स की, तो उसमें जो नई न्यू स्ट्रिप आई है इसकी, ठीक है। तो न्यू स्ट्रिप में ये होते हैं, ठीक है। अभी ग्लूकोनोजेनेसिस जो होता है ये क्या चीज़ है, ठीक है। अभी इसका मैं बताता हूँ। तो ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, मैंने पहले बताया कि ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होता है, ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन होते हैं और उससे प्रोड्यूस एनर्जी होता है, और ये दो प्रोड्यूस मॉलिक्यूल पायरुवेट करते हैं। पायरुवेट त्रिकार्बन एक जगह होते हैं, त्रिकार्बन अलग जगह होते हैं। इससे एटीपी और NADH जो है वो क्या है, प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। फिर और इसके साथ H2 वाटर भी होते हैं, और ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। और इसके लिए एनर्जी रिक्वायर नहीं होती, इसके लिए एनर्जी रिक्वायर नहीं होती, ठीक है। एक बात बता दो, इसके लिए एनर्जी रिक्वायर नहीं होती, एनारोबिक प्रोसेस होता है। लेकिन जब ग्लाइकोलाइसिस होता है तो ड्यूरिंग हमें हाइपोक्सिया भी हो सकता है। जब ग्लाइकोलाइसिस ज़्यादा होते तो इसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, और जब हाइपोक्सिया होता है तो फिर ये मसला हो सकता है, ठीक है। लेकिन हाइपोक्सिया में इसलिए तो ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं लेते, लेकिन डो नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन। लेकिन जब ये एरोबिक स्टेट जब जाता है ना, अभी मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, तो फिर मसला बन सकता है, ठीक है। तो इसके लिए बहुत एरोबिक एंड एरोबिक जो होते हैं ऑर्गेनिज्म करते हैं, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस ये एरोबिक में होता है और इनएरोबिक में भी होता है, लेकिन ये बीच में भी एरोबिक से एनएरोबिक तक कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास रिटर्न है, ये है ग्लूकोज, ये हमारे पास ग्लूकोज एक नोट्स है, ठीक है। ग्लूकोज ये है ATP एंड ये है ADP, ठीक है। ये है फिर देखो ATP एंड ADP, ठीक है। ये हमारे पास इस स्टेप से पहले, ये स्टेप तब आपकी समझ में आएंगी जब आप कार्बोहाइड्रेट को पढ़ो। कार्बोहाइड्रेट जब आप कार्बोहाइड्रेट को पढ़ते हो ना, कार्बोहाइड्रेट को, तो फिर ये चीज़ आपकी समझ में आ सकती है, ठीक है। यानी कार्बोहाइड्रेट में आप पढ़ते हैं ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज जो ग्लूकोज को कन्वर्ट होते हैं तो क्या बनाते हैं, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज को जो जब कन्वर्ट होते हैं तो मल्टोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मल्टोज, ठीक है। इसलिए इसकी जो स्ट्रक्चर होते हैं तो इसमें होता है 6 कार्बन, ठीक है। तो 6 कार्बन यहाँ होते हैं और एक ग्लूकोज होता है, 6 कार्बन यहाँ होते हैं। लेकिन ये जब यहाँ पर चले जाते हैं तो ये फास्फेट लेते हैं। क्या चीज़ लेते हैं, फास्फेट लेते हैं, कार्बन रह जाते हैं इसमें। तो एक देखो इसको, इसमें है पेरेक्टोज, ग्लूकोज प्लस पेरेक्टोज इज इक्वल टू सक्रोज, पेरेक्टोज, ठीक है। और ग्लूकोज प्लस पेरेक्टोज इज इक्वल टू सक्रोज, तो ये सक्रोज बनाते हैं, ठीक है। DHAF जो होता है ये क्या कन्वर्ट होता है, ग्लाइसरल्डिहाइड फास्फेट को, इसमें कौन सी फास्फेट कन्वर्ट होता है, ग्लाइसरल्डिहाइड फास्फेट को, ठीक है। और RDH कन्वर्ट होता है ग्लाइसरल्डिहाइड फास्फेट। तो NADH और ADP क्या होता है, हमेशा रहते हैं, और ये क्या कर देते हैं, एक पायरुवेट को तब्दील होता है ग्लूकोज, ठीक है। तो यहाँ से ग्लूकोज पायरुवेट को इस स्टेप में क्या होता है, कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये एक स्टेप है पायरुवेट को ये कैसे कन्वर्ट होता है, ठीक है। ये 3 पायरुवेट्स को लेते हैं। एक पायरुवेट ये होता है
और ऐसे एक पायरुवेट एक और बनाते हैं, ठीक है। और इसमें जो एंजाइम यूज होते हैं जो वो है हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज जो हमारे पास है, इसको और इस स्टेप को फास्फोराइलेशन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फास्फोराइलेशन। इसको फास्फोराइलेशन कहते हैं, ठीक है। और इस फास्फोराइलेशन में हेक्सोकाइनेज जो हमारे साथ एंजाइम है वो क्या होता है? इसमें होते हैं, ठीक है। और इसमें सेकंड स्टेप भी ग्लूकोज का 6 फास्फेट का फास्फोराइलेशन होता है, लेकिन वो सिर्फ स्टेज में होता है। और ये क्या करता है? इसमें भी हेक्सोकाइनेज होता है, ठीक है। तो ये पायरुवेट फिर कन्वर्ट होता है, ये 3 स्टेप में होता है, ठीक है। 1 2 स्टेप हो गए, तो 10 स्टेप, ये 3 स्टेप में क्या करेगा? ये पायरुवेट और डिवाइड होगा किस चीज में? फास्फोराइलेशन के तरीके से, मेथड में। और इसमें हेक्सोकाइनेज जो है वो एंजाइम का शामिल होगा, ठीक है। ये है हमारे पास, देखो ये हमारे पास ग्लूकोज है, ठीक है। क्या है? मैं ये डायग्राम समझ रहा था आपको कि ये डायग्राम समझो आप। ये डायग्राम जब आप कार्बोहाइड्रेट से ही पढ़ते हो ठीक तरीके से आपको ये समझ आएंगी। ये हमारे पास है हेक्सोकाइनेज एंजाइम है, ठीक है। ये है हमारे एटीपी और एडीपी, ठीक है। हमारे पास एटीपी हो गया, जब एटीपी ब्रेक डाउन होते हैं इससे एएमपी, एडीपी, और फिर क्या है हमारे पास जो मोनोफॉस्फेट होता है इसके साथ एक होता है, इसकी त्रिफॉस्फेट होता है, इसके साथ डाइमिन 2 फॉस्फेट होता है, ठीक है। और ये ग्लूकोज क्या करता है? 6 फॉस्फेट। ये ग्लूकोज क्या है? 6 फॉस्फेट है इसके साथ, ठीक है। तो ये किस चीज में? फास्फो ग्लूकोज आइसोमरेज जो होते हैं, फास्फो आइसोमरेज। आइसोमरेज एंजाइम जो है, ये में आइसोमरेज एंजाइम ये यूरिक एसिड साइकिल, यूरिक एसिड साइकिल जो है इसमें भी होते हैं, और इसके साथ एएमपी शंट में भी काम करते हैं, ठीक है। तो जब ये ब्रेक डाउन होते हैं तो इसके साथ एक एडीपी ऐड होते हैं। क्या चीज़ होता है? एडीपी ऐड होता है। और जब ये फास्फोराइलेशन या पेप्टोकाइनेज जो होता है तो उसको पेप्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और इसमें एडीपी और एटीपी को फिर क्या करते हैं? एनवार करते हैं, ठीक है। हेक्सोकाइनेज करते हैं। और इसमें क्या है? फास्फोपेप्टोकाइनेज, यानी फास्फेट और पेप्टोज और काइनेज जो हमारे पास जो एंजाइम होता है, जो पहले वाले एंजाइम होते हैं वो क्या है? हेक्सोकाइनेज। तो ये हमारे पास पेप्टोज है। ये ग्लूकोज स्प्लिट हुआ, पेप्टोज जो मैंने रिएक्शन बताया था कि पेप्टोज ग्लूकोज पर पेप्टोज जो होता है सक्रोज, वो क्या करते हैं हमारे साथ? जो फास्फोपेप्टोकाइनेज होता है, फास्फोपेप्टोकाइनेज, तो फास्फोपेप्टोकाइनेज फास्फो मीन फास्फेट का जो करते हैं और सॉरी हाँ ओके, फास्फो मीन फास्फेट, पेप्टोज मीन पेप्टोज और काइनेज मीन एंजाइम। तो ये एक एंजाइम होता है, तो इसमें एटीपी और एडीपी बढ़ जाते हैं, ठीक है। और इसके साथ H2O भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसके साथ क्या है? पेप्टोज बायोफॉस्फेट बन जाते हैं, 1 to 6 बायोफॉस्फेट पेप्टोज। इसमें पेप्टोज 6 फॉस्फेट होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। तो जब ये पायरुवेट्स में कन्वर्ट होता है तो 3 हो जाते हैं। क्या हो जाता है? 3। तो 8 स्टेप को देखो, ये 3 स्टेप्स है हमारे पास, ये 4 स्टेप्स। अर्डोलेज, तो अर्डोलेज जो है ये हमारे पास एक पासपोर्ट है, हमारे पास एक एंजाइम है ट्रायोज फास्फेट आइसोमरेज। ट्रायोज जो है ये पेप्टोज बायोफॉस्फेट जो है 3 स्टेप में कन्वर्ट होता है, 2 स्टेप में। पहले जो है वो ट्रायोज फास्फेट आइसोमरेज में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और फिर डाईहाइड्रो एसीटोन फास्फेट बनाते हैं, फिर बनाते हैं ग्लाइसरॉल्डिहाइड फास्फेट जो है वो बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्लूकोज स्प्लिट होता है, पेप्टोज अभी तक स्प्लिट हुआ, ठीक है। तो फिर पेप स्टेज में ये क्या करते हैं? पेप स्टेज में, ठीक है। तो ये हमारे पास 4th स्टेज हो गया, ये पेप स्टेज में अर्डोज हो गया, अर्डोज इन दोनों कन्वर्ट किया, और इसमें क्या बनाया? ट्रायोज फास्फेट। तो ये ट्रायोज फास्फेट कन्वर्ट हो जाएंगे किस चीज़ को? ग्लिसरॉल्डिहाइड फास्फोडिहाइड्रोजिनेज। इसके पास डिहाइड्रोजिनेज है, ये पास क्या है? डिहाइड्रोजिनेज। तो ये डिहाइड्रोजिनेज जिस भी रिएक्शन में आप काम करोगे तो आपको ये NADH प्लस NAD देगा। ये जो रिएक्शन होता है, अगर ये हमारे साथ AMP शंट में होता, ठीक है, AMP शंट, या हमारे साथ यूरिक साइकिल या हमारे साथ क्रिब साइकिल जो कहते हैं इसमें होता, जो भी रिएक्शन ये एंजाइम करता है तो वो ये NADH और प्लस NAD देते हैं, ठीक है। तो फिर ये क्या होगा? कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है। तो फिर ये क्या है? 7 स्टेप में क्या आएगा कि ग्लाइसिलेज बायोफॉस्फेटाइजिंग 1,3, ठीक है। और इसके बाद ATP और ADP, इसमें फास्फोग्लाइसिलेट काइनेज है। कौन सी? फास्फोग्लाइसिलेट काइनेज।
ये तब समझ आएंगे जब आप टू स्टेप को समझ जाएंगे, ठीक है। ये मैंने जो पाथवे बनाए, जो मैंने पहले जो पाथवे कही ना, जब आपको इसको पाथवे सही समझ में है तो फिर ये समझा सकते हैं, आप डायग्राम समझेंगे, ठीक है। और इसके पहले इस आपको विटामिन और कार्बोहाइड्रेट जो है, स्प्लिटिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है वो सही तरीके से आनी चाहिए, ठीक है। तो फिर ये मुश्किल नहीं है। तो 7 स्टेज में क्या है ये होते हैं, और फिर 8 स्टेज में क्या होता है, फास्फोग्लाइसर ग्लाइसिलमेंटेज जो होता है ये एंजाइम, तो ये क्या है इसमें कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। ये दो फास्फेट देते हैं, ये भी फास्फेट देता है, ये भी 2 फास्फेट देता है, ठीक है। और ये हमारे पास 9 स्टेज है एनालॉज, ठीक है। और ये हमारे पास है फास्फोपेनोपाइलुरेट, ठीक है। ये पाइरुवेट काइनेस को कन्वर्ट होता है, और ये एडीपी और एटीपी देते हैं, पाइरुवेट्स होते हैं। पाइरुवेट काइनेस क्यों हुआ, तो पाइरुवेट काइनेस एटीपी एडीपी को किसको कन्वर्ट हुआ, पाइरुवेट्स को कन्वर्ट हुआ। ये इसी तरह फिर पाइरुवेट्स जाते हैं और ये रिएक्शन करते हैं, ठीक है। पहले स्टेप वाले ये करते हैं, यानी ग्लूकोज ये स्प्लिट होता है, एडीपी एटीपी देता है, फिर ये जब पाइरुवेट तक आता है तो पाइरुवेट फिर यहाँ से फिर स्टार्ट करता है ग्लूकोज ये चीज़ वाले, फिर ये क्या करता है फास्फोपाइलेशन काइनेस पाइरुवेट फिर एटीपी बनाते हैं, और एटीपी जो होता है एडीपी, और ये एटीपी और एडीपी जब बनते हैं पाइरोकाइनेस से तो ये ग्लूकोज बना सकते हैं, क्या चीज़ ग्लूकोज। और जब ग्लूकोज स्प्लिट होते हैं तो क्या हमारे पास क्या आता है, ग्लाइकोलाइसिस आता है। जब ग्लाइकोलाइसिस आता है तो इससे फिर जो है पाइरुवेट जो है वो डिवाइड होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास थी आज की ये ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। तो ये पाथवे थर्ड पाथवे है, ठीक है। तो इसको समझ लेना, ठीक है। और फिर अगली वीडियो में ये पाथवे तो कंप्लीट हुई, अगर अगली वीडियो में मैं बताऊंगा ब्रेक डाउन आप लिपिड्स कैसे होते हैं, कैसे ब्रेक डाउन मेटाबॉलिज्म होता है प्रोटीन का और अमीनो एसिड का। और फिर मैं बताऊंगा कि कार्बोहाइड्रेट का ऐसे ग्लाइकोलाइसिस हो तो फिर कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन कैसे होता है, ठीक है। तो ये सारी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।